सीबीआई के आंकड़े बताते हैं कि आपकी नोटबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट, आतंकवाद, पत्थरवाद, नक्सलवाद और कश्मीरी पंडितों का हाल सामने है। अब शिवलिंग पर आ गए हैं। अब शिवलिंग के बाद क्या होगा उस पर भी विचार भाजपा संघ कर रही होगी। बीटी में है, ये तो धोखा है। ये जो रामलीला मैदान में पूरी की पूरी मनमोहन सिंह सरकार को इन्होंने जो बदनाम किया था, कोयला गेट, रेल गेट, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ गेम, 8 साल हो गए सत्ता में भाजपा और केजरीवाल को। एक नाम तो बताइए कांग्रेस के नेता का चुनौती दे रही है अलका लांबाज भी। एक नेता का नाम जिसको आपने FIR की हो, चार्जशीट किया हो, दोषी करार देकर जेल भेजकर सजा दे दी हो और उसके चुनाव पर रोक लगा दी हो। हार्दिक पटेल, देशद्रोह के मुकदमे, और कितने मुकदमे थे उसके ऊपर, आप समझ रहे हैं? क्या क्या मोदी शाह जी की जोड़ी को उन्होंने नहीं बोला है। डर गया, वही मैं कह रही हूँ, डर गया वो। सारे मामले रद्द हो गए, भाजपा में चला गया, भाजपा का पटका गले में डाल लिया, अब टिकट भी मिल जाएगी, विधायक भी बन जाएगा, मंत्री भी, पर डर गया वो। हार्दिक पटेल को गुजरात का, इतना बड़ा राज्य गुजरात का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कांग्रेस का। आपको फैसले लेने के लिए छोड़ा जाता है। आपको पूरी आज़ादी थी कि पूरा गुजरात आप घूमें, युवाओं को एक करते हुए भाजपा की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं यहाँ या वहाँ उसके खिलाफ बोलें। और क्या चाहिए आपको? वर्किंग प्रेसिडेंट है। मेरे जैसों के लिए आज भी इस पार्टी में एक बहुत संघर्ष और संघर्ष के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हार्दिक पटेल को पहुँचा दिया गया था। लेकिन कायर था, कमज़ोर था, डर गया और छोड़कर चला गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि अगर उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े होते तो शायद हम जो गुजरात जीत रहे हैं अब वो नहीं जीतते, क्योंकि उसके अंदर एक भाजपा का डर था। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात कही 2 शब्दों में, डरो मत। हमें पता है कि सत्ता में ऐसी सरकार है जो अपनी सत्ता, ताकत, पुलिस के दम पर डरा रही है, ईडी के दम पर डरा रही है। आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी ने साफ कहा है जो डरता है वो पार्टी से चला जाए, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते हो इस सरकार से, जो सांप्रदायिक सरकार है। देश में क्या है? नफरत। हमारा नारा क्या है नव संकल्प में? भारत जोड़ो। हम भारत जोड़ो के नारे के साथ देश भर में जाएंगे, भारत को हम बंटने नहीं देंगे। तो डर लोगों को डाला जा रहा है, और जो है गलत, डर रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ जाते ही सदस्यता लेते ही आप ईमानदार हो जाएंगे। अगर आप बात करें गुजरात के हार्दिक पटेल, देशद्रोह के मुकदमे, और कितने मुकदमे थे उसके ऊपर, आप समझ रहे हैं? क्या क्या मोदी शाह जी की जोड़ी को उन्होंने नहीं बोला है। डर गया, वही मैं कह रही हूँ, डर गया वो। सारे मामले रद्द हो गए, भाजपा में चला गया, भाजपा का पटका गले में डाल लिया, अब टिकट भी मिल जाएगी, विधायक भी बन जाएगा, मंत्री भी, पर डर गया वो, है ना? आज कौन नहीं डर रहा? श्रीमती सोनिया गांधी। नोटिस आया ईडी का, डर नहीं रहे हैं, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना? आपको नहीं? 27 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में हूँ। 18 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी। 27 साल पूरे हो चुके हैं। 3 बार विधानसभा लड़ी चुनाव, कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय सचिव रही, भाजपा और संघ की विचारधारा से लड़ी हूँ हमेशा। एक चीज़ मुझे खलती है हमेशा, अगर आपने पूछा है, जब अन्ना आंदोलन हुआ तो रामलीला मैदान पूरी दिल्ली और देश की नज़र थी। मैं भी गई रामलीला मैदान में, पीछे देखा महात्मा गांधी की तस्वीर थी और आगे अन्ना टोपी लगाए गांधी की बैठे होते, तो कहते थे आज़ाद भारत का दूसरा गांधी पैदा हो गया। लेकिन जब उसी पार्टी में मैं गई, चुनाव लड़ी, जीती, 5 साल विधायक रही, उस अरविंद केजरीवाल को, जो लोग कहते हैं ना भाजपा की बी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी सत्ता, उनकी विधायकी को ठोकर मार के आई हूँ। क्योंकि जिस विचारधारा से मैं यहाँ लड़ रही थी कांग्रेस में, वही सोच कर गई थी, लेकिन लगा ये तो बी टीम है, ये तो धोखा है। ये जो रामलीला मैदान में पूरी की पूरी मनमोहन सिंह सरकार को इन्होंने जो बदनाम किया था, कोयला गेट, रेल गेट, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ गेम, 8 साल हो गए सत्ता में भाजपा और केजरीवाल को। एक नाम तो बताइए कांग्रेस के नेता का चुनौती दे रही है अलका लांबाज भी। एक नेता का नाम जिसको आपने FIR की हो, चार्जशीट किया हो, दोषी करार देकर जेल भेजकर सजा दे दी हो और उसके चुनाव पर रोक लगा दी हो। आज बताइए, सिर्फ बदनाम किया। 8 साल कम नहीं थे, सत्ता में थे, सारी सरकारी फाइलें आपके पास हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक आंदोलन हुआ, ये मुझे वहाँ जाकर समझ आई। और उस आंदोलन के पीछे खेल पूरा RSS का था कि किसी तरह भी सरकार को बदनाम करना है, बर्खास्त करना और अपनी सत्ता हासिल करनी। और आज सच्चाई है, कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है और दिल्ली में केजरीवाल और देश में भाजपा की सरकारें हैं, डराने का काम कर रहे हैं। जो डर गया, झुक गया। मैं बता रही हूँ, TMC की खुल के बोल रही हूँ, तृणमूल की दीदी हो, TMC की दिल्ली का केजरीवाल हो, इनके साथ सेटिंग ये थी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस भाजपा को सीधे टक्कर दे रही है, वहाँ भाजपा ने अपनी बी टीमों को भेजा।
उदाहरण आपके पास है अभी हाल ही का उत्तराखंड और गोवा का चुनाव, जहाँ पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में था। लोग बिल्कुल उन्हें हराना चाह रहे थे। बी टीम में आई, वोट बांटा, जो भाजपा के खिलाफ था उनको वापस सत्ता सौंप के अपने राज्यों में वापस चली गई। इसलिए ईडी और ये सब का उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन जो डर की बात आपने कही, हाँ। जो पार्टी छोड़ते हैं वो ये, जैसे अभी हार्दिक पटेल की आप बात कर रही हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनका साथ नहीं दिया, तमाम ऐसे मुकदमे हुए जो बोले ही नहीं, तो अकेला कहाँ फिर? हार्दिक पटेल कितने साल पहले पार्टी में, हमारे जैसे कार्यकर्ता 27 साल से पार्टी में हैं, आज भी कार्यकर्ता हूँ सिर्फ। हार्दिक पटेल को गुजरात का, इतना बड़ा राज्य गुजरात का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कांग्रेस का। आपको फैसले लेने के लिए छोड़ा जाता है। आपको पूरी आज़ादी थी कि पूरा गुजरात आप घूमें, युवाओं को एक करते हुए भाजपा की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं यहाँ या वहाँ, उसके खिलाफ बोलें। और क्या चाहिए आपको? वर्किंग प्रेसिडेंट है। मेरे जैसों के लिए आज भी इस पार्टी में एक बहुत संघर्ष और संघर्ष के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हार्दिक पटेल को पहुँचा दिया गया था। लेकिन कायर था, कमज़ोर था, डर गया और छोड़कर चला गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि अगर उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े होते तो शायद हम जो गुजरात जीत रहे हैं अब, वो नहीं जीतते, क्योंकि उसके अंदर एक भाजपा का डर था। वो डर से अगर लड़ता तो हम हारते। अब मुझे भरोसा है कि हम हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत चुनौतियां जो गुजरात में हैं, समय रहते राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में दूर कर ली जाएंगी और पूरा यकीन है हम वापसी करेंगे। लेकिन आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं देश में, हाँ। जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो कुछ और ही चाह रही है। वो कह रही है इस वाली मस्जिद में भी शिवलिंग है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। पहले भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिकरण किया गया, बहुत लाभ वोट लिया, अब बोला अब उसके नाम से शायद कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी बीच में ले आए। जब हनुमान जी का भी लगा हो गया है काम, अब उनसे भी जो राजनीतिक फायदा भाजपा संघ ले सकती थी ले लिया। अब शिवलिंग पर आ गए हैं। अब शिवलिंग के बाद क्या होगा उस पर भी विचार भाजपा संघ कर रही होगी। असली बात यह है, देश का जो भी आपका सुनने वाले हैं वो तय कर लें कि अलका लांबा और कांग्रेस अगर कहती है कि देश में बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप अब तय कर लीजिए कि अलका लांबा झूठ बोल रही है, और आप तय कर लीजिए कि मुद्दा नहीं है और भाजपा को वापस इसी मुद्दे पर, क्योंकि बेरोजगारी नहीं है, कांग्रेस झूठ बोल रही है, महंगाई नहीं है, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अपराध नहीं है, दलितों के साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा, किसान खुश है, बहाल है। आज आपको पता है सरकार ने जो खरीद करनी थी अनाज की, वो कितनी की हुई है? नकली नोटों के ऊपर क्या है? आरबीआई ने बताइए ना अपने लोगों को कि आरबीआई ने अभी जानकारी दी है कि नकली नोट जो हैं वो 500 के जो नकली नोट हैं वो 101% और जो 2000 रुपए के नोट है वो 50% नकली नोट। यानी कि जिस रफ्तार से आरबीआई असली नोट नहीं छाप रहा, उससे दुगनी रफ्तार से नकली नोट छापने की मशीनें इस देश में लग गई हैं। देश में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहले कहा जाता था कि नकली नोट जो है उसकी खेप जो है वो पाकिस्तान से आती है। फिर ये दावा करती है सरकार कि अब पाकिस्तान या बाहर से जो नकली नोट आता था वो बंद हो गया। तो यानी कि अब असली नोट की सुविधा, नकली नोट छापने की सुविधा अब देश में ही दे दी गई है। इसीलिए आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि आपकी नोटबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट, आतंकवाद, पत्थरवाद, नक्सलवाद और कश्मीरी पंडितों का हाल सामने है। कह दीजिए वो भी झूठ है, मुद्दा ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों की कोई जान को खतरा नहीं है, कोई पलायन नहीं हो रहा है वहाँ पर। बता दें कि अलका लांबा का हर मुद्दे पर झूठ अगर कांग्रेस बोल रही है, अगर सच बोल रही है तो मैं समझती हूँ। और आप कह रहे हैं जनता उसे वोट दे रही है। एक और आपके दर्शकों लोग के लिए कहूँगी, अगर 100 लोग वोट इस देश में कर रहे हैं, 25 लोग भाजपा के लिए कर रहे हैं, तो 75 लोग भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन वो जो खिलाफ वोट है वो बहुत से दलों में बट रहा है। अगर वो ना बटे तो आप देख लेंगे कि 70-75% वोट इस देश में आज भी भाजपा की सोच, नीति और इनके जो आज के आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इसके खिलाफ होकर भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन बात यह है कि भाजपा ने अपनी बी टीमें तैयार की हुई हैं और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनसे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अगर लाइक माइंडेड है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो हम सब एक हो जाएं। लेकिन उसके लिए उनको भी साबित करना है।